हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैं आज लेकर उपस्थित हुई हूं बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है जनकधारी प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवर्षी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा एक, जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे। पहला ऑप्शन है शहाबुद्दीन जगजोत, दूसरा ऑप्शन है सैयद इब्राहिम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है इमाम ताज फकीर, चौथा ऑप्शन है शरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इमाम ताज फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। पहला ऑप्शन है लौटते मानसून से, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी हवाओं से, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1982 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में, चौथा ऑप्शन है 1990 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1986 में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्राकृतिक भाषा है अशोक के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन है महेश नारायण, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों ने। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। पहला ऑप्शन है मुल्ला तकिया, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सादिक, चौथा ऑप्शन है मुल्ला बहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुल्ला तकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा ऑप्शन है महाजनपद काल में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, चौथा ऑप्शन है वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है सारण, तीसरा ऑप्शन है सिवान, चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिवान में हुई थी। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। पहला ऑप्शन है मैंड्रिक, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है फ्रैंकोइस बर्नियर, चौथा ऑप्शन है पीटर मुंडी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। पहला ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा ऑप्शन है शुष्क पतझड़ वन, तीसरा ऑप्शन है सदाबहार वन, चौथा ऑप्शन है तराई वन। तो इसका आंसर आप लोग सभी बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है रानीगंज, दूसरा ऑप्शन है मेदिनीपुर, तीसरा ऑप्शन है पुरुलिया, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी, पुरुलिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। पहला ऑप्शन है व्यापार का विस्तार, दूसरा ऑप्शन है लोहे का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार, चौथा ऑप्शन है कृषि का विस्तार। तो इसका राइट आंसर बी होगा, लोहे का उपयोग। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। पहला ऑप्शन है कुशल सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है हैदर अली खान ने, तीसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह ने, चौथा ऑप्शन है पीताम्बर शाही। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हैदर अली खान ने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है।
पहला ऑप्शन है इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। दूसरा ऑप्शन है बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र 2007। तीसरा ऑप्शन है बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। चौथा ऑप्शन है बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ताल का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दियारा का क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है भावर का क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है खादर का क्षेत्र। आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, भावर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? पहला ऑप्शन है जी.के. गोखले, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, चौथा ऑप्शन है बाबू दीप नारायण सिन्हा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर होगा डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के लिए कहा, दूसरा ऑप्शन है बिहार के लिए, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो किसके लिए कहा महात्मा गांधी ने यह वाक्य? किसके लिए कहा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार के लिए कहा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था। पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है लिच्छवी, तीसरा ऑप्शन है विदेह, चौथा ऑप्शन है मगध। तो इसका आंसर होगा, आप लोग बताएं। इसका आंसर होगा सी, विदेह। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से, दूसरा में मुंगेर ताम्रपत्र से, तीसरा ऑप्शन है धर्मा स्वामिनी की यात्रा वृत्तांत से, चौथा ऑप्शन है उदंतपुरी ताम्र अभिलेख से। तो किससे मिलता है आप लोग बताएं। इसका आंसर होगा ए, मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किस जिले पर आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, तीसरा ऑप्शन आजमगढ़, चौथा ऑप्शन है झांसी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आजमगढ़ पर। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस एक चमकीला और रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? किस जिले में? पहला ऑप्शन है रोहतास, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, तीसरा ऑप्शन है जमुई, चौथा ऑप्शन है मुंगेर। तो किस जिले में पाया जाता है बताएं। तो इसका आंसर होगा डी, मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? कि रोहतास को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इसका आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है मुनीम खां, दूसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है वजीर खां, चौथा ऑप्शन है मुजफ्फर खान। तो इसका राइट आंसर होगा, बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी, महाराजा मान सिंह ने बनाया था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है पूर्णिया, दूसरा ऑप्शन है हाजीपुर, तीसरा ऑप्शन है सीतामढ़ी, चौथा ऑप्शन है बेतिया। तो इसका आंसर आप लोग बताएं, कहाँ मिलता है ऐतिहासिक नेपाली मंदिर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाजीपुर में मिलता है। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो कितने बिहार में भूकंप को कितने जोन में विभाजित किया गया है? आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, 3 जोन में विभाजित किया गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस वंश का? कर्नाट वंश का उदय हुआ था किसके शासनकाल में? तो पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है महीपाल, चौथा ऑप्शन है रामपाल।
तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, रामपाल के समय। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया था सबसे पहले। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कटिहार और बिहार शरीफ में, दूसरा ऑप्शन है पटना और औरंगाबाद में, तीसरा ऑप्शन है कटिहार एवं समस्तीपुर में, चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं बरौनी में। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद में स्थित है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है कराकानी कबीलों की, दूसरा ऑप्शन है सूर कबीलों की, तीसरा ऑप्शन है फरमोली कबीलों की, चौथा ऑप्शन नुहानी कबीलों की। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नुहानी कबीलों की। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है हसन इमाम, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो किसके नेतृत्व में? तो आंसर होगा डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा, पहला ऑप्शन है कमला सोन बागमती, दूसरा ऑप्शन है बूढ़ी गंडक कोसी गंगा, तीसरा ऑप्शन है कर्मनाशा गंडक घाघरा, चौथा ऑप्शन उत्तरी कोयल अजय पुनपुन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्मनाशा और गंडक घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है शाहाबाद, चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, शाहाबाद में प्राप्त हुई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील, पहला ऑप्शन है भूपेंद्रनाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमितनाथ दास, चौथा ऑप्शन है कालिदास बसु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका क्या है? बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है रोजगार सृजन से, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय समावेश से, तीसरा ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन से, चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन हुआ था? पहला ऑप्शन है नित्यानंद कानूनगो, दूसरा ऑप्शन है देवकांत बरुआ, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ कौशल, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा, बताएं आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए, नित्यानंद कानूनगो। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? किसको संरक्षण प्रदान किया था? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को। पहला ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी, दूसरा ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, तीसरा ऑप्शन है मुबारक शाह सरकी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह सरकी। तो उसका राइट आंसर होगा ए, इब्राहिम शाह सरकी ने। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 441 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 411 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 500 मीटर, चौथा ऑप्शन 511 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 441 मीटर है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया? पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 46, चौथा ऑप्शन है 47। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 47 में बांटा। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? पहला ऑप्शन है वासुदेव सोहिनी, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिचंद्र साहा, तीसरा ऑप्शन है श्याम किशोर शर्मा, चौथा ऑप्शन है नारायण सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वासुदेव सोहिनी।
42 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीज़न का कमिश्नर, पहला ऑप्शन है कैप्टन रैतत्तरे, दूसरा ऑप्शन है विलियम टेलर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन लेस्ली, चौथा ऑप्शन डॉक्टर आर लायल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, चौथा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर होगा ए, पटना में खोला गया। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है लिथियम के लिए, दूसरा ऑप्शन है तांबा के लिए, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट के लिए, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चूना पत्थर के लिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1974 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1982 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1984 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1974 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1913 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1 नवंबर 1911 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1912 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 25 अगस्त 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को हुई थी। घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पहला ऑप्शन है दरौली, दूसरा ऑप्शन है रिविलगंज, तीसरा ऑप्शन है सोनपुर, चौथा ऑप्शन है चंदौली। तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ मिलती है? बी, रिविलगंज में। 48 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा में, चौथा ऑप्शन है पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भागलपुर में फल अनुसंधान विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? पहला ऑप्शन है मार्च 2020 में, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 2021 में, तीसरा ऑप्शन अप्रैल 2022 में, चौथा ऑप्शन है फरवरी 2023 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अप्रैल 2022 में पक्षियों की गिनती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्यगंधा झील सहरसा, अजय झील रोहतास, खगड़पुर झील मुंगेर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अजयपुर झील रोहतास में सुमेलित नहीं है। हमने 50 क्वेश्चन इस सेट में किए और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।